मतलब शुरू से मुझे शौक़ था, स्कूल में प्रोग्राम करता था मैं और सिंगिंग के प्रोग्राम करता था, फिर वहाँ से मेरा शौक़ चालू हो गया। बॉलीवुड के इस फील्ड में कब आगे बढ़ा है कि आप आज की जनरेशन हो और आप ऐसी फिल्मों का निर्माण करो जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छी एक प्रेरणा मिले, तो हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। फिल्म में मेवाड़ के अपने जितने कलाकार हैं जैसे, तो मैं उनको पूरा मौका दूंगा इस फिल्म के माध्यम से। क्या लग रहा है कितना संघर्षपूर्ण है आज बॉलीवुड में जगह बनाना कलाकार, नए कलाकारों के लिए? नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मेवाड़ की अलग अलग शख्सियतों की हम बात करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा या अलग अलग क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं उन प्रतिभाओं को आपके सामने लाएं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है, ऐसे मेवाड़ के ऐसे लाल हमारे साथ में है, ख़ासतौर से उदयपुर के मीनार के रहने वाले देव मीनारिया हमारे साथ में हैं, ख़ासतौर से अभिनेता हैं और इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। और अभी ख़ासतौर से चर्चाओं में इसलिए हैं कि बिहू अटैक जो फिल्म रिलीज़ हुई है 16 तारीख से पूरे देश भर में सिनेमाघर में अभी हाउसफुल की स्थिति चल रही हैं। अभी मैं नाथद्वारा के सिनेमाघर में पहुंचा हूं जहां पर राजसमंद से भी बड़ी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं। और अभी हमारे साथ में अभिनेता देव मीनारिया हमारे साथ में हैं, उनसे जर्नी के बारे में भी जानेंगे और इस फिल्म को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। तो आपकी जो फिल्म है देशभक्ति की प्रेरणा देने वाली फिल्म है और बाकी तो बॉलीवुड का नाम लेते ही थोड़ा सा कुछ अलग भाव आ जाता है। जी जी, उसको कैसे आप देखते हैं? अच्छा लगता है कि पिछले 16-17 सालों से मुंबई हैं, एक छोटे से गांव से निकल के मायानगरी मुंबई तक जाना और वहाँ रह के स्ट्रगल करके अपने आप को बनाना और अपनों के लिए बनाना और अपने संस्कार, अपने कल्चर को साथ में लेके चलना, वो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रॉपर गांव कौन सा आपका? प्रॉपर तो मेरा मीनार है, वल्लभनगर तहसील में, उदयपुर का। अच्छा, आपने यहाँ कितने तक पढ़ाई की, उसके बाद मुंबई का रुख किया? मैंने स्कूलिंग करी थी, 10th यहाँ के करके गया था मैं। उसके बाद में मतलब शुरू से मुझे शौक़ था, स्कूल में प्रोग्राम करता था मैं और सिंगिंग के प्रोग्राम करता था, फिर वहाँ से मेरा शौक़ चालू हो गया था। अच्छा, बॉलीवुड के तो मतलब लक्ष्य पहले से ही था आपका? नहीं, बॉलीवुड का तो कभी सोचा नहीं था कि गांव से निकल के कहाँ बॉलीवुड, कुछ आता नहीं, पता नहीं। और ऐसी मतलब मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, 7 साल का था, तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, कुछ नहीं, बस काम के लिए निकला था। और काम के साथ साथ में पता नहीं भगवान ने, श्री जी ने चाहा और एकदम से सारी चीज़ें धीरे धीरे बनती गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। और तो मुंबई में आपने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले तो हमारे यहाँ के एक टूर एंड ट्रैवल्स है, तो उसके अंदर मैं एज ए मैनेजर गया था। और उसके बाद में फिर मुंबई गया था, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर अपने समाज के जो है, जैसे तो वो कुकिंग का काम करते हैं मेवाड़ के, तो उनके साथ में रह के सपोर्टिंग में कहीं ना कहीं जगह बनाए, धीरे धीरे रहने का, खाने का, पीने का, तो सपोर्टिंग में जाते थे, कैटरिंग के काम में, इसमें तो धीरे धीरे फिर हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो बॉलीवुड के इस फील्ड में कब आगे बढ़े आप? बॉलीवुड के फील्ड में हमारा एक मैं जहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ पे कुछ एड कंपनी वाले आते थे, तो वहाँ से उनसे धीरे धीरे मुलाकात होती गई और कनेक्टिविटी बढ़ती गई और धीरे से वापस जो अंदर का जो एक्टर था तो वापस से जाग गया था। तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत हो गई थी। तो फिर उनसे मैंने मिलना जुलना चालू किया और कहाँ पे सीरियल्स के काम चल रहे हैं, कहाँ प्रोडक्शन के काम चल रहे हैं, तो वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मैंने जॉब रिज़ाइन करके फिर 2014 के बाद में मैं फाइनली इसके अंदर उतर गया। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने अब तक इस चीज़ में अभिनय की है? देखिए, मैंने म्यूज़िक वीडियोस करे हैं, टीवी सीरियल्स करे हैं, वेब सीरीज़ करी है और अभी हाल ही में तो हमारी बिहू अटैक आई गई है, बड़े पर्दे की 75 mm जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आने के लिए लोग एक सपना होता है, वो एक बड़ा सपना मेरा भी पूरा हुआ है कि इतने सालों का जो संघर्ष था, लोग बोलते हैं कि एक छोटे से गांव से निकल के क्या ही कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, क्या हो सकता है, जैसे तो वो हमने उनकी जो चीज़ें थी उनको अपन ने एक साबित किया है कि एक गांव से निकल के भी कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा खास तौर से अभी देखा जाता है कि बॉलीवुड का नाम लेते हैं तो एक वहाँ का कल्चर, पहनावा वगैरह सब कुछ एक अलग तस्वीर बनती है दिमाग में जैसे ही बॉलीवुड लेते हैं, लेकिन यहाँ आपने उसको एक अलग कर दिया। एक तो देशभक्ति की प्रेरणास्पद आपने पूरी फिल्म ली, इसको कैसे देखते हैं कि आपको ये था कि ये फिल्म सक्सेस कितनी जाएगी या इसमें मनोरंजन दूसरा कुछ फुहड़ता जिस तरह की आजकल आती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हम गरीबी रेखा से निकले हुए हैं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश,
इन 3 चीज़ों को जोड़ के चलना है। और आजकल के जितने सब्जेक्ट बन रहे हैं तो वो सब आप फैमिली के साथ में देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ें आ रही है मार्केट में। तो मेरा ये मानना था कि हम जितना भी काम करेंगे थोड़ा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो पिछले 2 सालों से हम इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छी प्रेरणा मिले। मैं प्रेमानंद जी के पास में भी गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप आज की जनरेशन हो और आप ऐसी फिल्मों का निर्माण करो जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छी एक प्रेरणा मिले। तो हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। और हमने बिहू कल्चर जो आसाम का नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है तो वहाँ की एक घटना थी तो उसको हमने कंबाइन करके भारतीय आर्मी का साथ में एक अच्छा सब्जेक्ट तैयार किया और बिहू कल्चर प्लस इंडियन आर्मी। तो फिल्म हमारी आसाम से स्टार्ट होती है और आसाम की वादियों में जाती है। तो मज़ा आएगा ऑडियंस के लिए, कुछ अच्छा हम लोग लेके आए हैं, अच्छा सब्जेक्ट लाए हैं। तो ये ऐसी फिल्म बनी है जिससे लोग परिवार बच्चों के साथ में सबके साथ में बैठ के देख सकते हैं। खास तौर से 16 तारीख से रिलीज़ हुई और उसके बाद का अब तक का क्या रुख रहा, क्या फीडबैक रहा? तो फीडबैक अच्छा है, सोचा उससे अच्छा ही जा रहा। मतलब फिल्म की पहली बड़ी फिल्म है 75 mm की पर्दे के ऊपर, तो अच्छा रिस्पांस जा रहा। राजस्थान से अच्छा जा रहा, दिल्ली से हाउसफुल जा रहा था, उत्तर प्रदेश से हाउसफुल जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा चल रहा था, गुजरात से भी अच्छा रिस्पांस था। बाकी कई जगह हम लोग पहुंच नहीं पाए प्रमोशंस के लिए, टाइम शेड्यूल हमारा ऐसा था कि बहुत कुछ स्टेट में हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो बाकी प्रमोशन पे जाते तो आई थिंक हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन फिर भी अच्छा है कि जिससे सोचा उतना अच्छा। और अभी सेकंड वीक कल से हमारा फिर भी हाउसफुल ही जा रहा, कंटिन्यू हमारा 4 दिन तक की एडवांस बुकिंग पड़ी है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना सारा प्यार हम जैसे मेकर्स को दे रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्यार अभी दे रहे हो तो हम आगे भी ऐसी फिल्में बनाएंगे जिससे हमारे समाज और हमारे देश से जुड़ी फिल्में, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छी प्रेरणा मिले। अभी गणतंत्र दिवस के ऊपर बॉर्डर 2 फिल्म भी आने वाली है और वो कहीं न कहीं पैरेलल बड़े एक्टर के साथ में आपकी पैरेलल चलेगी, उसको कैसे? देखिए आज की ऑडियंस बहुत एक्टिव है, उनको पता है कि कौन सी फिल्म देखना कौन सी फिल्म नहीं देखना। तो ठीक है, फिल्में तो बहुत सारी आती है लेकिन ऑडियंस का प्यार है, वो भी देखती है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, चीज़ें हैं। तो हमारे भी देशभक्ति के ऊपर है प्लस हमारे कल्चर और संस्कृति के ऊपर फिल्म है। तो सेकंड वीक लग रहा है तो उनके साथ में हमारी भी चलेगी। तो बढ़िया एक ऑडियंस से तो ये अपील करूंगा कि बहुत अच्छा प्यार दे, बहुत अच्छा प्यार दे हमें। बिल्कुल, ये फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई उससे पहले भी आप पूरे एक तरह से मेवाड़ में देव दर्शन की यात्रा पर निकले, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, चारभुजा नाथ के दर्शन किए और मेवाड़ में भी आपको मतलब यूँ इस फिल्म में नहीं आई उससे पहले लोग जानने लगे हैं कि ये फिल्म आने वाली है। जी, शुरू से मैं देखो सनातन वाला हूँ, भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। तो हमारी गाड़ी तो भगवान भरोसे, तो हमने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद में हम ऑडियंस के बीच में आए। तो आगे भी हमारी गाड़ी तो भगवान भरोसे, और बोलते हैं जिसकी भगवान भरोसे गाड़ी होती है उसको कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। तो ठीक है, अच्छा। ये स्क्रिप्ट कहाँ से, कहानी कैसे आपकी आई, किसने ये दी, ये थोड़ा सा आप? देखिए हमने यही सोचा था कि भारतीय आर्मी और कुछ कल्चर बेस्ड फिल्म बनाए। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जिसे लोग जानते हैं आसाम की चाय पत्ती के नाम से। तो हमने सोचा क्यों ना नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट किया जाए कि वहाँ की कल्चर, वहाँ की वादियाँ और वहाँ का जो हमारे देश की सेना है जैसे, तो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर क्या कर रही है, किस हालात में है जैसे, तो वो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो हमने कुछ इस फिल्म के माध्यम से ऐसी चीज़ें इस फिल्म के अंदर हमने करी है जिससे कुछ ऑडियंस को अलग देखने को मिलेगा। खास तौर से मेवाड़ वासियों से क्या अपील करना चाहिए? मेवाड़ वासियों से ये कहूँगा कि एक छोटे से गांव से निकलकर अगर बॉलीवुड में हम ऐसे बड़े कलाकारों के साथ में काम कर सकते हैं, एक सपना लेके उसको पूरा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्यार इस फिल्म को देखकर आप हमें दीजिए ताकि हम अपने मेवाड़ का नाम पूरे भारत में रोशन कर सके। और अगली फिल्म भी जो मेरी है वो अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वो भी बहुत बड़ी फिल्म है जिन्होंने भारत में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था, और इसके अंदर की बॉलीवुड की सारी लेजेंडरी कास्ट है। और ख़ास बात यह है कि अगली फिल्म में मैं मेवाड़ के अपने जितने कलाकार हैं जैसे, तो मैं उनको पूरा मौका दूंगा इस फिल्म के माध्यम से, क्योंकि हमने जो वनवास जो काटा है जैसे, तो हमारी जो भाई और बहन है जैसे, तो उनको नहीं काटना पड़ेगा कि फिल्म के माध्यम से जहाँ जिस रोल में फिट होगा हम उसको डायरेक्टली मौका देंगे। क्या लग रहा है कितना संघर्षपूर्ण है आज बॉलीवुड में जगह बनाना नए कलाकारों के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल है। जैसा लोगों को लगता है कि यहाँ से चले गए और वहाँ पे रह के हम लोग सब कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। मुझे आज 17वां साल हो गया, 17 साल बाद में आज मेरी फिल्म मतलब यहाँ तक पहुँची है बड़े पर्दे पे। तो आप नहीं सोच सकते उतना स्ट्रगल है वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकते, लेकिन
ये कहना चाहूँगा कि बस सपोर्ट करो, ताकि हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको लेके साथ में चलेंगे, ताकि सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खास तौर से अपने मेवाड़ के अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता देव मेनारिया थे। उनके जर्नी के बारे में भी जाना, फिल्म के बारे में भी जाना, और निश्चित तौर पर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की फिल्में आपने बनाई है, निश्चित तौर पर अपने मेवाड़ के जो अभिनेता हैं, इन मेवाड़ के अभिनेता को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से आखिर में आपने ये भी बात कही है कि मेवाड़ के और जो नए कलाकार हैं वो कैसे आगे बढ़े, तो वो आने वाले समय में अपनी फिल्म में ज़रूर उनको जैसा भी रोल मिलेगा वो उनमें रोल देंगे, ताकि मेवाड़ के कलाकार बॉलीवुड की तरफ आगे बढ़ सकें। निश्चित तौर पर जयवर्धन न्यूज़ की भी आप जन से यही अपील है कि आप अपने मेवाड़ के इस लाल को, मेवाड़ के अभिनेता की फिल्म को ज़रूर देखें, ज़रूर सपोर्ट करें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।